हाय एरीज, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। डिफरेंट एरीज के लिए डिफरेंट मैसेजेस होंगे इसमें, लेकिन ओवरऑल एनर्जीज में यही दिख रहा है कि एरीज को अपनी सेल्फ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक इन एनर्जीज के थ्रू अगर मैं देखूं तो एरीज आप अपनी सेल्फ को माइनस करते रहे हैं। अपनी लाइफ में जितना इन्वेस्ट किया है लव लाइफ में, कहीं भी वहाँ अपनी सेल्फ को माइनस करते रहे हैं, अपने साथ नाइंसाफ़ी करते रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज अगर यहाँ चेक की जाए ना एरीज, और उनका क्या मैसेज है कि आपका पर्सन जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या आपका पर्सन जो बार बार ऑन एंड ऑफ आपके साथ कनेक्शन में रहता है, या आपका पर्सन जो स्टार्ट में ऐसा था जैसे वो लव लाइफ के लिए कुछ भी कर जाएगा, तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। कुछ एरीज होंगे कमिटेड रिलेशनशिप में, ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में जिसमें उनको अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के अपने लव ऑफ लाइफ के साथ एक स्टेबल सॉलिड रिलेशनशिप चाहिए, उनकी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, वो छोड़ नहीं पा रहे। कुछ एरीज होंगे सिंगल, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होगी कोई अपने घर वालों की, आई डोंट नो, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन समझता है आपका पर्सन उसको, ठीक है। सिचुएशन कोई भी हो एरीज, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ दिखती है कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। वो ये सोचता है कि एरीज के साथ कुछ भी कर लिया जाए, इन दी एंड एरीज को उनके पास ही आना है। और अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर मुझे ये करना चाहिए, यानी कि आपके पर्सन सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए कि वो कोई और फ्रेंडशिप्स करे। हो सकता है अच्छा उसको लाइफ पार्टनर मिल जाए, हो सकता है कि एरीज से ज़्यादा अच्छा कोई मिल जाए, या वो एरीज को भूल जाए और इस कोशिश में वो लोगों से मिलता है, नो डाउट ऑप्शंस एक्सप्लोर करता है। आपका पर्सन आपके बारे में यही सोचता है कि ओके एरीज मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, और एरीज को टाइम टू टाइम चेक किया जाए कि वो क्या कर रहे हैं। चेक करने के बाद उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं छोड़ा है। या एरीज की लाइफ में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको लेके उनका पर्सन सोचता है कि नो, ये ना होती तो मैं एरीज को अपना लाइफ पार्टनर ज़रूर बनाता। ये आपके पर्सन की सोच है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये पर्सन क्योंकि डुअलिटी है, डबल पर्सनालिटी पर्सन है, तो ये वन टाइम में सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। सेकंड थॉट इसकी जो आती है ना, जैसे इसने एक दिन बहुत अच्छा बिहेव किया, नेक्स्ट दूसरे दिन आप इसको देखेंगे कि ये बुरा बिहेव कर रहा होगा अपनी अपनी फैमिली के साथ भी। इनसिक्योर पर्सन है, ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। अब ये इनसिक्योरिटी या तो इसके चाइल्डहुड से है, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ना ऐसे लोगों में रह के भी ख़राब हुई है जैसे इसके फ्रेंड्स की भी ऐसी पर्सनालिटी हो। जिन जिन लोगों के साथ ये फ्रेंडशिप में है ना एरीज, उनकी भी ऐसी पर्सनालिटी है, तो ये उनको फॉलो करता है। इस पर्सन में ये है कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, उसको फॉलो करता है, उसको लाइक करता है। और अब आप उससे दूसरे दिन सुनेंगे ना तो वो हर नेगेटिव चीज़ को खुद से बुरा कह रहा होगा। ये ऐसा पर्सन है। आपके पर्सन की पर्सनालिटी को रीड करके तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये मिस्ट्री आपको भी समझ में नहीं आती होगी, मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर, वरना मुझे क्या ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की। मैं ये चाहती हूँ कि एरीज आप इस जो सोच रहे हैं ना मिस्टीरियस है आपका, ये आपके साथ बिहेव ऐसे करता होगा कि रिलेशनशिप के स्टार्ट में आपको लगा होगा ओ माय गॉड वेरी लविंग काइंड नर्चरिंग पर्सन, और फिर आपने इसने पता है क्या किया आपके साथ। बहुत सारे एरीज ऐसे होंगे जिनको ये पर्सन कहता होगा आपकी ही गलती है, मैं आपसे अगर दूर हूँ तो
अब एरीज के लव में कमी नहीं आ रही, एरीज कह रहे मैं और लव शो करूँ इनको, और लव शो करूँ, ये सिर्फ मुझे ही चाहें। तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन अपने पर्सनालिटी में इसको खुद भी नहीं पता ही क्या कर रहा है, रियली इसको नहीं पता है। तो ये आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए ऐसे पर्सन से। प्रेजेंट मोमेंट में जिन जिन एरीज ने साइलेंटली वॉक अवे किया है, या आप चुप होकर देख रहे हैं कि आपका पर्सन क्या करता है जबकि आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसका ब्लेम भी एरीज आपको ही देंगे। एक बात आप याद रखें जब आप इनसे कुछ कहेंगे तो यहाँ पर एरीज को अब अपने आप से बात करने की नीड है। प्रेजेंट मोमेंट में अगर कुछ एरीज किसी न्यू पर्सन को देख के सोचते हैं कि यस हो सकता है कि ये एक स्टेबल एंड सॉलिड रिलेशनशिप दे सके, तो रुक जाएं, क्योंकि आपने कोई बर्डन कैरी किया हुआ उसको रिलीज़ करें। कंप्लीट हीलिंग की नीड है आपको एरीज। ये रिलेशनशिप बनाने में आपने बहुत जल्दी की थी। फायर साइन एरीज, अगर आप इसी तरीके से जल्दी करेंगे रिलेशनशिप को लेके, आप सोचेंगे माय गॉड जल्दी से रिलेशनशिप बना लिया जाए, या आप ऐसा बिहेव करेंगे ना किसी के साथ कि नहीं नहीं बस तुम ही चाहिए हो, तुम ही एक ही हो मेरे लिए, और टाइम भी नहीं लेंगे, उसकी पर्सनालिटी को रीड नहीं करेंगे, तो होगा क्या, आप अपने आप को एक ऐसे साइकिल में स्टक रखेंगे जो आप डिज़र्व नहीं करते। एरीज आप अपने आप से कह दें या तो आप नंबर 1 हैं, या तो फिर आप इस पिक्चर में ही नहीं हो भाई। बोलो मैं वही हूँ जहाँ पर मैं जो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ मुझे वो प्लेस दिया जाए। मैं नंबर 1 हूँ, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दो, वरना फिर लेट देम गो। तो अब आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एरीज इस तरह से आपकी वैल्यू ज़ीरो पे जा रही है। रियली ऐसे रिलेशनशिप में आप अपने आप को कैसे हैप्पी रख सकते हैं कि आपका पर्सन आपको ज़ीरो 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 पोजीशन पे लेकर आए। एक वक्त में वो आपको बताए कि माय गॉड उसके अलावा तो कोई और है ही नहीं जिससे वो लव करता है, दूसरे वक्त में आपको पता चले वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो अब आप अपने आप से पूछें कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। आपकी फीलिंग्स उनको लेके कुछ भी नहीं कर सकती, उनके दिल में जगह नहीं बन सकती है। वो आपको क्या करेंगे, ऐसे ही टॉर्चर में रखेंगे। जस्ट उनको चेक करना होता है कि एरीज कर क्या रहे हैं, जब वो आपसे कांटेक्ट में आते हैं ना, उनको जस्ट चेक करना होता है एरीज कर क्या रहे हैं, क्या डिसीजन लिया उन्होंने। अब ये मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है एरीज के इतने लॉन्ग टाइम से ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आई कि मुझे फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देनी चाहिए। फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देनी चाहिए। आप अपने आप से बोलें कि मुझे फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देनी चाहिए। जो मैं नंबर 1 हूँ तो मुझे नंबर 1 पोजीशन दी जाए, वरना फिर मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है। क्योंकि फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, या तो ये आपका कोई ऐसा गोल है जो आपने लॉन्ग टाइम इसको सोचा हो मुझे अचीव करना है, आपने प्रे की हो, या हो सकता है कुछ के लिए एक ऐसा पर्सन हो जो सॉलिड कमिटमेंट लेकर आए। सॉलिड कमिटमेंट लाइफ में कैसे आएगी, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने में जल्दी नहीं करेंगे, पहले उसको रीड करेंगे एरीज, उसकी पर्सनालिटी को देख के ना हम, या उसके फर्स्ट इम्प्रेशन को देख के कभी भी रिलेशनशिप का डिसीजन नहीं लिया जाता है। कभी भी नहीं लिया जाता है। लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को समझाएं कि आप जितनी जल्दी लोगों को ये चीज़ बावर करवा देते हैं ना, उनको बता देते हैं माय गॉड तुम बस एक ही हो दुनिया में मेरे लिए, बस वो उसका वहीं से फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। आपकी स्टोरी में ना ये दिख रहा है। तो काम डाउन, अपनी हीलिंग कंप्लीट करें। प्रेजेंट मोमेंट में भी अगर आपको दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन है तो प्लीज़ उसके साथ पहले टाइम स्पेंड कीजिएगा। उसको नहीं बता दीजिएगा कि पूरी दुनिया में बस तुम ही मेरे लिए एक हो। कभी भी किसी के बारे में ना ये नहीं सोचें कि आप उसको जितना समझते हैं ना उसके घर वाले भी उसको नहीं समझते इतना, क्योंकि ये पर्सन, आपका जो पर्सन है वो अपने घर वालों के साथ भी ऐसे बिहेव करता है, मतलब उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है
कि आप अपने आप को धोखा देते रहे। जितना आपने कहा है ना, आप इसको बहुत ज़्यादा समझते हैं क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, तो आपने अपने आप को धोखा देते रहे हैं। जब तक आप ऐसे पर्सन को अपने दिल से नहीं निकालेंगे, और वो कैसे मुमकिन होगा, आप इसको माफ़ कर दें। जब हम हेट कर रहे होते हैं तब भी हम 100% दूसरों में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जब हम लव कर रहे होते हैं तब भी, और हम ऐसे में अपनी सेल्फ को माइनस कर रहे होते हैं। तो आप क्या करें, फॉरगिव करें इसको। केमिस्ट्री उसी के साथ अच्छी बनती है एरीज जो कि आपकी रिस्पेक्ट कर सकता हो। वो आपसे लव कैसे करेगा जब आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता? तो लव किया है आपने तो माफ़ करना सीखें, और जब इसको माफ़ कर देंगे तो लेट गो कर देंगे। जब इसको लेट गो कर देंगे तब जाके सही पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो एरीज को अब ये सीखना पड़ेगा कि ये मिस्टेक दोबारा से नहीं करनी है। जहाँ आप लोगों को जज कर लें वो आपके लिए ठीक नहीं, उनको फ़ौरन लेट गो कर दें, ताकि आप अपनी सेल्फ को माइनस ना करें अपनी लाइफ से। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन है, किसी का पर्सन इस तरह से उनके साथ कर रहा है, तो प्लीज़ एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ और इसको लाइक कर दें। लव यू एरीज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय।